11 फरवरी 2022 पुलिस के पास एक फोन आता है और फोन में से आवाज आती है, प्लीज प्लीज मुझे बचाओ, वो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझे मार डालेंगे। पुलिस जवाब देती है, तुम कहाँ हो और कौन तुम्हें मार डालेगा। उधर से फिर आवाज आती है, प्लीज हमें बचा लो, ये हमें मार डालेंगे। उसके बाद फोन कट जाता है। उसी रात करीब 1:30 बजे एक रिकवरी ड्राइवर ने नजदीकी पुलिस स्टेशन में कॉल कर बताया कि उसे A46 डबल कैरेजवे रोड पर एक कार जलती मिली है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है और देखते हैं कि कार पूरी तरह जल चुकी थी। उसमें 2 लड़कों की लाशें भी जल रही थी। पुलिस ने तुरंत फायर फाइटर्स को बुलाकर आग पर काबू पाया। जांच में सामने आया कि जिन लड़कों की लाशें मिली हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने कुछ देर पहले ही 999 पर कॉल कर मदद मांगी थी। पुलिस ने डेंटल रिकॉर्ड की मदद से साकिब और उसके दोस्त हाशिम की पहचान कंफर्म कर दी और कातिलों की तलाश शुरू कर दी। उस रास्ते के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के दौरान पुलिस को एक स्कोडा और एक ऑन्डी उनकी कार का पीछा करती दिखी। वो कारें 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही थीं। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट डिटेक्टर की मदद से रात करीब 2 बजे पुलिस ने ऑन्डी गाड़ी की लोकेशन ट्रेस कर ली। मिडलैंड पुलिस की मदद से ऑन्डी कार को एक पेट्रोल स्टेशन पर रोका गया, जिसमें एक महिला जिसका नाम नताशा था। पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया। पुलिस ने जब नताशा के फोन की जांच करी तो पता चला कि उसने गिरफ्तारी के कुछ समय पहले ही अपने दोस्त रईस को कॉल किया था। नताशा की गिरफ्तारी इस केस में अहम साबित हुई। नताशा ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि वो अपनी दोस्त कुछ साथियों के साथ शीशा लॉन्च गई थी, लेकिन प्लान कैंसिल होने पर वो वापस लौट आई। नताशा ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन कदम कदम पर लगे सीसीटीवी कैमरों से जुर्म का पर्दाफाश हो गया। नताशा ने पुलिस को बताया कि वह महक और अंसरीन के साथ वहां गई थी। यह सारा प्लान महक और अंसरीन का था। महक और अंसरीन कौन थी? पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो इसमें 2 नाम सामने आए, जिसमें से एक नाम पाकिस्तानी ब्रिटिश टिकटॉकर महक बुखारी तक ले गया था। महक टिकटॉक और सोशल मीडिया की एक उभरती स्टार थी। लाखों में उनके फॉलोअर्स और फैंस थे। दूसरा नाम उनकी मां का था, जिनका नाम अंसरीन था। लंबे चले ट्रायल के बाद कोर्ट ने महक बुखारी और उनकी मां अंसरीन को दोहरे हत्याकांड में दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। आखिर ग्लैमरस टिकटॉक स्टार महक बुखारी का मरने वाले उन 2 लड़कों से क्या रिश्ता था? आखिर वो क्या वजह थी जिसने एक 23 साल की स्टार को कातिल बना दिया? आखिर क्यों महक बुखारी को ताउम्र सलाखों के पीछे जिंदगी काटनी पड़ी? यही जानेंगे आज की इस वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो ताकि आने वाली वीडियो आप देख सकें। मेरा नाम लोकेश और आपका स्वागत है डार्क सीक्रेट चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्राइम स्टोरी। इंग्लैंड के स्टैफोर्डशायर में महक बुखारी अपने पिता रजा अली और मां अंसरीन और छोटे भाई के साथ रहती थी। महज 18 साल की उम्र में ही उन्हें टिकटॉक से दुनिया भर में पहचान मिलने लगी थी। टिकटॉक पर उनके 1,30,000 और इंस्टाग्राम पर 45,000 फॉलोअर्स थे, जबकि उनके यूट्यूब चैनल पर 3,300 सब्सक्राइबर्स थे। महक बुखारी अपने इंस्टाग्राम पर मेकअप और स्टाइलिंग वीडियो डालती थी। लग्जरी लाइफ पर बनाए गए उनके वीडियोस को लाखों लोग लाइक करते थे। इसी की बदौलत उन्हें सोशल मीडिया पर स्टार का दर्जा मिला। बढ़ती पॉपुलैरिटी के बीच महक ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई अधूरी छोड़ दी और फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर बन गई। ब्रांड प्रमोशन और इवेंट का हिस्सा बनकर महक की अच्छी कमाई होने लगी थी। साल 2022 तक महक बुखारी को दुनिया भर में पहचान मिल ही रही थी कि एक रोज खबर आई कि उन्हें दोहरे हत्याकांड में दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वीडियो से सुर्खियों में रहने वाली महक अब कातिल बनने पर सुर्खियों में थी। उनकी जिंदगी के इस स्याह पन्ने की वजह थी उनकी मां अंसरीन बुखारी, वही अंसरीन जिन्हें कई दफा महक के वीडियोस में भी देखा जा चुका था। 2021 में एक रोज महक ने देखा कि उनकी मां कुछ घबराई हुई सी लग रही है। महक ने उनसे वजह जाननी चाहिए, लेकिन उन्होंने कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। बीतते समय के साथ अंसरीन आए दिन परेशान दिखने लगी। मां की चिंता महक से देखी नहीं गई और महक ने दबाव देकर पूछा तो अंसरीन ने सारी बात बता दी। अंसरीन ने महक को बताया कि 2019 से उनका 21 साल की उम्र के साकिब हुसैन से अफेयर चल रहा था। अंसरीन ने बताया कि मेरी साकिब से ऑनलाइन चैटिंग ऐप आजर के जरिए बातचीत शुरू हुई थी। लंबी लंबी बातचीत करते हुए हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे।
बातचीत में साकिब खुद को 27 साल का बताता था, जबकि वो असल में महज 21 साल का था। वहीं दूसरी तरफ मैं शादीशुदा थी और मेरी 23 साल की बेटी थी। साथ ही उनकी और साकिब की उम्र में लंबा फासला था, लेकिन इन सभी बातों का हम दोनों पर कोई असर नहीं था। कुछ हफ्ते गुजरे ही थे कि चैटिंग के बाद मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो गया। दोनों अक्सर रेस्टोरेंट, कैफे, शीशा लॉन्स और होटलों में मिला करते थे। पति रात से चोरी छिपे अंसरीन ने यह सिलसिला करीब 2 साल तक जारी रखा। साल 2021 के आखिर में अंसरीन को एहसास हो गया था कि वो इस नाजायज रिश्ते को ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं सकती। उन्हें पति का डर था, तो उन्होंने एक रोज साकिब हुसैन से अलग होने की बात कह डाली। साकिब पर रिश्ते का ऐसा जुनून सवार था कि उसने रिश्ता खत्म करने से साफ इनकार कर दिया। जब अंसरीन ने सख्ती से कहा कि वो ये रिश्ता जारी नहीं रखेंगी, तो साकिब ने उन्हें कुछ प्राइवेट तस्वीरें भेजनी शुरू कर दी। हर बार ब्रेकअप की बात होने पर साकिब अंसरीन को ब्लैकमेल करता था कि वो दोनों की प्राइवेट तस्वीरें और वीडियोस उनके पति को भेज देगा। ब्लैकमेलिंग से अंसरीन परेशान रहने लगी थी। महक ने अंसरीन को कहा कि वह साकिब को मिलने के लिए बुलाए। मां अंसरीन को साकिब से छुटकारा दिलाने के लिए महक बुखारी ने अपने दोस्तों को फोन कर बुला लिया, जिसमें मैकेनिक दोस्त रेकान कारवान जिसकी उम्र 27 साल से मदद मांगी, जो अपने साथ रईस जमान जिसकी उम्र 23 साल, नताशा अख्तर जिसकी उम्र 23 साल, अमीर जमाल जिसकी उम्र 28 साल और सनफ गुल मुस्तफा जिसकी उम्र 23 साल को भी बुला लिया। प्लान के तहत अंसरीन को साकिब को मिलने के लिए बुलाना था, जहां सभी उस पर दबाव बनाकर उसके फोन से प्राइवेट फोटो डिलीट करवाने वाले थे। इस प्लान को अंजाम देने के लिए अंसरीन ने साकिब को कॉल कर कहा कि वो उसे 2000 पाउंड लौटाना चाहती हैं, जो 2 सालों के रिलेशनशिप में उसने खर्च किए हैं। ये सुनते ही साकिब उनसे मिलने के लिए राजी हो गया। लीसेस्टर के एक पार्क में सभी ने मिलना तय किया। साकिब ने अपने बचपन के दोस्त मोहम्मद हाशिम एजाजुद्दीन को भी राजी कर लिया। हाशिम ये नहीं जानता था कि उसका दोस्त साकिब ब्लैकमेलिंग में इन्वॉल्व है। वो बिना कुछ पूछे ही साथ चलने को राजी हो गया। साकिब देर रात अपने दोस्त के साथ लीसेस्टर के पार्क में पहुंच गया। कुछ देर बाद वहां अंसरीन और उनकी बेटी महक बुखारी भी पहुंच गई। अंसरीन ने साकिब से कहा कि वो अपने फोन से सभी तस्वीरें डिलीट कर दे, लेकिन साकिब वहीं गुस्से में आ गया। वो समझ गया कि 2000 पाउंड देने की बात महज उसे बुलाने के लिए की गई थी। महक और साकिब की छीना झपटी होने लगी, जिसे देख महक के दोस्त कार से उतरने लगे। खतरे का अंदाजा लगते ही साकिब तुरंत अपनी कार में बैठकर वहां से भागने लगा। साकिब को रोकने के लिए महक और उनके दोस्त उसकी कार का पीछा करने लगे। वो लोग लगातार साकिब का पीछा कर रहे थे। डर के मारे उसने हेल्पलाइन नंबर 999 पर कॉल कर मदद मांगी। उसने बताया कि 2 तेज रफ्तार कार उसका पीछा कर रही हैं। वो लोग नकाब पहने हुए हैं और उसकी कार पर हमला कर रहे हैं। साकिब और पुलिस की एक कॉल करीब 5 मिनट तक चली, जिसमें पुलिस लगातार उसकी सही लोकेशन जानने की कोशिश कर रही थी। साकिब लगातार कॉल पर मदद की भीख मांग रहा था। फिर अचानक पुलिस को चीखें सुनाई दी और कॉल कट गई, लेकिन पुलिस तब भी उसकी लोकेशन तक नहीं पहुंच सकी। उसी रात करीब 1:30 बजे एक रिकवरी ड्राइवर ने नजदीकी पुलिस स्टेशन में कॉल कर बताया कि उसे A46 डबल कैरेजवे रोड पर एक कार जलती मिली है। पुलिस ने डेंटल रिकॉर्ड की मदद से साकिब और उसके दोस्त हाशिम की पहचान कंफर्म कर दी और कातिलों की तलाश शुरू कर दी। उस रास्ते के CCTV फुटेज खंगालने के दौरान पुलिस को एक स्कोडा और एक ओंडी उनकी कार का पीछा करती दिखी। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट डिटेक्टर की मदद से रात करीब 2 बजे पुलिस ने ओंडी गाड़ी की लोकेशन ट्रेस कर ली और नताशा को गिरफ्तार कर लिया। नताशा ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि महक, अंसरीन और उनके 6 साथी 2 अलग अलग कारों में सवार थे। साकिब की कार में आग लगने के बाद वो लोग उसी रास्ते पर आगे निकल गए। एक गाड़ी महक की दोस्त नताशा चला रही थी, जबकि दूसरी कार को रेकान ड्राइव कर रहा था। कुछ देर बाद ऑन्डी को महक ने चलाना शुरू किया और नताशा उनकी साथ वाली सीट पर आ गई। कुछ दूर आगे जाने के बाद सभी ने यू टर्न लिया और शहर को लौटने लगे। वो सभी सड़क किनारे जल रही साकिब की कार के बाजू से गुजरे और शहर आते ही उन्होंने कार रोक कर सड़कों पर टहलना शुरू कर दिया, जो CCTV कैमरे में देखा जा सकता था। इस जगह रुकने के बाद कुछ लोग पैदल घर के लिए रवाना हुए, जबकि दूसरे लोगों को कार से उनके घरों तक छोड़ा गया। महक और अंसरीन अपने स्टॉक-ऑन-ट्रेंट स्थित घर आकर सो गईं और नताशा अपनी ओंडी कार लेकर बर्मिंघम के लिए रवाना हो गई, लेकिन रास्ते से ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन 12 फरवरी को जब पुलिस महक और अंसरीन के घर पहुंची,
तब दोनों सो रही थीं। उनकी नींद ही पुलिस की आवाज से खुली। पुलिस के आते ही महक ने देखा कि उनके फोन में रईस के कई मिस्ड कॉल्स थे जो ये बताने के लिए किए गए थे कि नताशा को गिरफ्तार कर लिया गया है। रईस से कॉल पर बात करने के बाद महक ने अपनी मां अंसरीन को मैसेज कर बताया कि उन्हें पुलिस को क्या झूठी कहानी सुनानी है। महक और अंसरीन ने पुलिस के सामने कई कहानियां सुनाई, लेकिन सीसीटीवी फुटेज से मिले सबूतों के आधार पर उन्हें और उनके सभी साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सभी सबूत दिखाने के बाद जब महक से दोबारा सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि वो सिर्फ साकिब से मिलकर प्राइवेट फोटो डिलीट करवाना चाहती थीं, जिसके लिए वो लोग उनकी कार का पीछा कर रहे थे। महक ने बताया कि साकिब और उसके दोस्त की मौत उनकी तेज रफ्तार कार के एक्सीडेंट से हुई है, जिससे उनका और उनके दोस्तों का कोई लेना देना नहीं है। गिरफ्तारी के बाद मोहम्मद पटेल ने बताया कि वो लोग शुरुआत में फोटो डिलीट करवाने ही गए थे, लेकिन कार का पीछा करते हुए रईस और रेकान के बीच लगातार कॉल पर बात हो रही थी, जिसमें वो साकिब की कार को कुचलने का प्लान बना रहे थे। इस प्लान में महक और अंसरीन भी शामिल थे। मोहम्मद पटेल के अनुसार महक और उसके दोस्त रेकान की कार ने साकिब की कार को जोरदार टक्कर मारी थी, जिससे वो एक पेड़ से टकराकर ब्लास्ट हुई थी। कोर्ट ने साकिब और हाशिम की हत्या का दोषी मानते हुए महक को 31 साल 8 महीने और उनकी मां अंसरीन को 26 साल 9 महीने की सजा सुनाई। रेकान और रईस को भी उम्र कैद की सजा हुई। हत्या में शामिल उनकी दोस्त नताशा को गैर इरादतन हत्या के लिए 11 साल, अमीर जमाल को 14 साल और गुल मुस्तफा को 14 साल 9 महीने की सजा सुनाई गई। उनके एक अन्य साथी मोहम्मद पटेल को ट्रायल के बाद पुलिस गवाह बनने पर छोड़ दिया गया।